2021 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत सी अच्छी मोमेंट्स लेके आया था। जैसे शाहीन का वो स्पेल अगेंस्ट इंडिया, बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप अगेंस्ट इंडिया, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, शोएब मलिक का कैमियो अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फिर आसिफ अली का कैमियो अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो लग यूँ रहा था कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा, क्योंकि फॉर्म भी अच्छी थी, प्लेयर्स भी अच्छे फॉर्म में थे और मोमेंटम भी मिला हुआ था। बट लाइक इट जस्ट वाजंट मेंट टू बी। और सेमीफाइनल हम बहुत क्लोज जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। लेकिन विद डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, फैंस वर प्रीटी सेटिस्फाइड विद हाउ द टीम परफॉर्म। कुछ प्लेयर्स जिनसे लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, उनमें इमाद वसीम भी शामिल थे, who at that time was 33, like leading into his 34th birthday. तो obviously everyone knew कि वो he's coming close to the end of his international career। और अपनी लाइन एंड लेंथ के लिए माने जाने वाले इमाद वसीम जो थे, उस टूर्नामेंट में कोई ख़ास बॉलिंग नहीं करा सके थे। पावर प्ले में बॉलिंग करा रहे थे और पावर प्ले में ही अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उनको काफ़ी रन्स पड़ गए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया मोमेंटम ले गया था एंड पाकिस्तान बेसिकली एंडेड अप लूजिंग द मैच। ऑब्वियसली मैं मात पे ज़्यादा ब्लेम नहीं डाल रहा उस टूर्नामेंट में गंदी परफॉर्मेंस का या ऑस्ट्रेलिया के हाथों एलिमिनेट होने का, लेकिन ही वॉज डेफिनेटली समथिंग दैट पीपल आइडेंटिफाइड एज अ प्लेयर टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है। फिर आप फास्ट फॉरवर्ड करें टू पी एस एल, द नेक्स्ट पी एस एल दैट टुक प्लेस इन 2022। तो उसमें इमाद वसीम की बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी और ओवरऑल कराची किंग्स की बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी। दे वर बीइंग लेड बाय बाबर आजम और ख़बरें आ रही थी कि इमाद की और बाबर की रिफ्ट है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो मतलब इट एंडेड अप इन बाबर स्टिल हैविंग सेमी डिसेंट टूर्नामेंट, लेकिन इमाद वसीम वाज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस। और करते कराते परफॉर्मेंस भी, फिर एज को देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि अब एक ऐसे प्लेयर को सेलेक्ट किया जाएगा हु इज़ मोर सूटेड टू बॉलिंग इन द मिडल ओवर्स, क्योंकि न्यू बॉल अटैक आपका काफ़ी पक्का हो चुका था। तो ऑब्वियसली लाइक इफ़ यू हैव नसीम एंड शाहीन शाह अफरीदी फिट, ठीक है, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट इन प्लेइंग इमाद वसीम हु कैन ओनली बॉल विद द न्यू बॉल, क्योंकि न्यू बॉल अटैक तो आपका सेटअप हो चुका है। तो फिर लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो अब इमाद वसीम को, जो भी तब सिलेक्शन कमेटी थी, इनको साइड पे करके लेट्स फोकस ऑन अनदर प्लेयर। और फोकस किया गया ऑलराउंडर पे, तो मोहम्मद नवाज केम इनटू द पिक्चर। अब रीसेंट हेट्रेड फॉर मोहम्मद नवाज की वजह से हम ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते कि वंस मोहम्मद नवाज मेड हिज वे बैक इनटू द टीम, तो ही वाज गिविंग वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। एशिया कप उठा के देख लें, ही वाज आवर बेस्ट प्लेयर, और जो परफॉर्मेंस थी उनके अगेंस्ट इंडिया, वो आप सबको याद है। ठीक है। और जो कहते हैं ना, एक परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ ही परफॉर्मेंस है जो कि बंदे को इधर से इधर तक ले जाती है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ही बेसिकली प्रूव्ड हिमसेल्फ, जिसकी वजह से बाबर ने उनको बैक भी किया। फिर ट्राई सीरीज इन न्यूजीलैंड, मोहम्मद नवाज वाज जस्ट अमेजिंग। ठीक है। और T20 वर्ल्ड कप में भी, अ टूर्नामेंट विच वाज नॉट अ टूर्नामेंट फॉर स्पिनर्स, उसे मोहम्मद नवाज वाज डूइंग वेल इन हिज रोल एज अ बिट्स एंड पीसेस प्लेयर, क्योंकि देयर वाज मोर फोकस ऑन द फास्ट बॉलर्स। तो किसी ना किसी क्रूशल मोमेंट पे आके विकेट्स वगैरह पिकअप कर रहे थे। और ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी क्रूशल विकेट इन्होंने ली थी ग्लेन फिलिप्स की। तो ही वाज पॉपिंग अप हियर एंड देयर विद हिज परफॉर्मेंसेस। लेकिन ऑब्वियसली लोगों को यही था कि जितनी हाइप इनके बारे में क्रिएट की गई थी पिछले एक साल से, ही वाजंट रियली एबल टू कीप अप विद दैट। और किसी ना किसी तरीके से वो जो 2022 का जो वर्ल्ड कप था, जो इंडिया वाला मैच था जिसमें वो एक क्रूशल नो बॉल करा के थे, सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक स्पिनर के साथ ज्यादती थी कि ये एक्सपेक्ट करना कि वो आखिरी ओवर मेलबर्न में 2 सेट बैट्समैन को करा रहा हो। उसमें भी पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या के विकेट ले गए थे, लेकिन कुछ ब्रेन फेड मोमेंट्स हुई थी इनकी, जिसकी वजह से ही स्ट्रगल्ड। लेकिन यही लग रहा था कि ही नेवर रियली गॉट आउट ऑफ दैट। और मुझे भी लगता है कि जो वो मैच था ना इंडिया वाला, वो स्कारिंग ऐसी थी मोहम्मद नवाज के लिए कि हैज़ नेवर रियली ओवरकम दैट। खैर, विद दैट बीइंग सेड, 2023 की पीएसएल आई। 2023 की पीएसएल में इमाद वसीम हैड एन अमेजिंग टूर्नामेंट एज द कैप्टन ऑफ कराची। कराची ने तो स्ट्रगल किया, लेकिन इमाद वसीम विद बैट एंड विद बॉल वाज जस्ट अमेजिंग। ऑन दी अदर हैंड, मोहम्मद नवाज का ग्राफ गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था। तो क्या हुआ, 35 साल इमाद वसीम T20 टीम में वापस आ गए अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम, जिसमें इन्होंने वो फेमस इंटरव्यू भी दिया था बाबर आजम के साथ कि आप अमेजिंग बैट्समैन हैं। मतलब दोनों प्यार से खड़े हुए थे, इमाद वसीम बाबर आजम की तारीफ कर रहे थे, बाबर आजम इमाद वसीम की तारीफ कर रहे थे। एवरीथिंग वॉज लुकिंग गुड एंड ऑन मेरिट इमाद वसीम was dropped from the team after the 2021 World Cup, एंड लीडिंग अप टू द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो कि अभी होना है यूएसए में, इमाद वसीम वॉज brought बैक इनटू द टीम। तो जो भी लोग अभी ये बात कह रहे हैं ना कि इमाद वसीम को ज्यादा करके निकाला गया था, इमाद वसीम को टीम में वापस ले आया गया था। इमाद वसीम टीम के लिए पिक हो गए थे। इमाद वसीम T20s खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए। ही वाज इन द सीरीज जो कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी। ही वाज अ पार्ट ऑफ द टीम अगेंस्ट द सीरीज जो हमने होम पे न्यूजीलैंड के साथ खेली थी।
मसला ये आया कि ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए लोग कहते हैं इमाद वसीम को आपने नहीं पिक किया, तो भाई इमाद वसीम हैज़ नो इंटेंशंस ऑफ प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट। ही हैज़ नॉट प्लेड अ सिंगल लॉन्ग फॉर्मेट मैच इन आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स। और ताबिश हाशमी के शो पे जब थे तो किसी ने इनसे पूछा था कि जिस तरह इंजरीज हो रही थी, क्या आपको उम्मीद थी आपको कॉल आ जाएगी टीम के लिए फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप? तो इन्होंने आके से जवाब दिया था कि अगर मुझे कॉल आनी होती तो मैं अपना नंबर ही चेंज कर लेता। तो he had no intentions of playing the ODI World Cup. He had his intentions to play T20 for Pakistan and he was picked for T20s in Pakistan. Now, after the extremely embarrassing ODI World Cup, जब टीम वापस आई तो इमाद वसीम को बेसिकली कहा गया कि नाउ वी आर बिल्डिंग अ टीम लीडिंग अप टू द T20 वर्ल्ड कप, वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम, वी वांट यू टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। वहाँ पे इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, किसी असूल पे नहीं, प्योरली इस बात पे कि इमाद वसीम के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए थे। आई थिंक इनका बीपीएल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था, IL T20 में हुआ हुआ था, बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था। उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए थे व्हेन पाकिस्तान हैड टू प्ले T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड। सो ही चोज टू मिस दैट इंटरनेशनल सीरीज एंड बी ऑनेस्ट टू हिज कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि इनको डिफरेंट लीग्स में हुए हुए थे। तो एंड नाउ इवेंचुअली जब सारी लीगें ख़त्म हो गई, अभी सिर्फ IPL चल रही है, वहाँ इमाद वसीम को किसी ने पिक नहीं किया, तो इन्होंने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है। अब ये पाकिस्तान टीम का पार्ट बनेंगे, खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी इश्यूज़ विद दैट, ही इज़ अ गुड प्लेयर। आ जाते टीम में तो आ जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं आपको भी गारंटी कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप के बाद जो मर्जी हो जाए, इमाद वसीम वंस अगेन विल अनाउंस हिज रिटायरमेंट, क्योंकि दोबारा लीग्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो एक फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ज़्यादती हुई थी प्लेयर के साथ एंड ही हैज़ फॉट बैक इनटू द टीम, प्लीज़ प्लीज़ यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ही वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी टीम। ये पाकिस्तानी टीम में पिक हो चुके थे। ये अपने लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे इन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली थी और अब ये टीम में वापस आ गए हैं। तो ये जो कम बैक स्टोरी बनाई जा रही है, इट्स नॉट अ कम बैक स्टोरी, इट्स अ स्टोरी ऑफ समवन हु प्रायोरिटाइज लीग्स money over playing for Pakistan. And now that there are no leagues, he's willing to train for the next 2 months with Pakistan, play a World Cup, hopefully win the World Cup with his team, and then retire again. And same goes for his best friend Mohammad Amir. So just wanted to put that out there. ज़्यादती कोई नहीं हुई इमाद वसीम के साथ, ज़्यादती उन प्लेयर्स के साथ हुई है जिन्होंने बहुत सी लीगें छोड़ी हैं ओवर द लास्ट 6 months टू प्ले फॉर पाकिस्तान। और अब वो सारे बैठे होंगे कि NOC या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खातिर जितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो सारी रायगा चली जाएगी, क्योंकि एक प्लेयर जो कि हाफ टाइम में बैठ के सिगरेट पीता है ड्रेसिंग रूम में, उसने पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया है, हिला दिया है और शो किया है कि अ कपल ऑफ परफॉर्मेंसेज और 3 परफॉर्मेंसेज आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द इंटायर स्ट्रक्चर या सिस्टम दैट यू हैव इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एट द मोमेंट। थैंक यू।